अब दोस्तों हमने करवाने इसके सस्पेंशन चेंज। सस्पेंशन हम लेकर आ रखे हैं। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करना चाहूँगा बिफोर वी चेंज द शॉकर एंड सस्पेंशन, जो कि हम ब्लैक मांबा सस्पेंशन लाए हैं। ये रहे हमारे स्टॉक सस्पेंशन जो कि इसमें पहले लगे हुए थे। तो दोस्तों फाइनली हम एक और बार आ गए हैं अपने स्विफ्ट के काम करवाने, यानी उसके सस्पेंशन चेंज कराने के लिए। दोस्तों ये रहे हमारे दरअसल 3 डब्बे। इन 3 डब्बों के अंदर क्या है आइए चले बात करते हैं। बाय द वे स्विफ्ट के सस्पेंशन का जो हमने काम करवाना था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताने के लिए फ्रंट और रियर दोनों साथ डलते हैं। मैं भी एक्चुअली वही सोचे बैठा था। मैंने अपने सारे के सारे पार्ट ऑर्डर करे हैं बूडमो.com से। अगर आपको भी बूडमो से परचेज करना तो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है बूडमो इंडिया के अंदर ही काम करता है, तो प्लीज वोकल को थोड़ा सपोर्ट करो। बूडमो जो कि इंडियन ब्रांड है, आपको फुल प्रिविलेज देता है। आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को देखकर मंगवा सकते हो। आपको अगर कोई आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट, एग्जांपल के तौर पे अगर सिनेरियो मेरा स्विफ्ट का है तो मारुति के पार्ट डलेंगे, i20 के सिनेरियो में हुंडई के पार्ट डलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉश, ल्यूमैक्स, वैल्यू, मिंडा या दूसरे जो मार्केट प्रोडक्ट है वो बेकार हो। चाइनीज या घटिया प्रोडक्ट बूडमो नहीं प्रोवाइड करता। स्टिल आपको वो प्रिविलेज देता है कि आप पूरा चेक कर सकते हो हर एक आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट को। जितनी भी इन्वेंट्री होती है सब आपके सामने आती है, और नीचे अगर आप जाते हैं चेक करके आपको मिल जाता है कि आप कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपकी गाड़ी के अंदर फिट होंगे या नहीं होंगे। एक दूसरे के कह सकते हो कंपैटिबिलिटी भी वो चेक करवा देता है। जब आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए होता है वो भी आपको बहुत ईजिली मिल जाता है कि आप अपना ऑर्डर चाहे वो रास्ते के अंदर हो, चाहे वो आपके पास पहुंच चुका हो, उस मोमेंट पे आप अपना प्रोडक्ट कैंसिल या रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न होता है प्रोडक्ट घर आ जाने के 10 दिन तक, और कैंसिल होता है जब वो रास्ते में होता है। आप जब भी चाहो अपना पैसा पा सकते हो वापसी। एक चीज मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा, इन केस अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, बूडमो आपको कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन आप बूडमो को ईमेल के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप कांटेक्ट करो। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो आप अपने ऑर्डर पर रिटर्न डालो, आपको सब कुछ ट्रैकिंग वेबसाइट और अपने ईमेल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर पे आप कॉल करते हो और अगर कोई आपसे कहता है कि आपके पैसे रिटर्न करने के लिए, आपके खाते में पैसे वापसी डालने के लिए आपको OTP या फिर अपना अकाउंट नंबर, ATM नंबर, CVV या ऐसा कुछ चाहिए हो, ऐसे फ्रॉड से बच के रहो। क्योंकि बूडमो के नाम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से रिलेटेड स्कैम चला रहे हैं। बाय द वे मैंने प्रोडक्ट जो ऑर्डर करे थे ये मेरे पास आते हैं प्रॉपर बिल के साथ। आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या ऑर्डर करा था। आइए करते इसकी अनबॉक्सिंग। ये है हमारे दोस्तों रियर के शॉकर, जिसके साथ मेरा आता है बिल। ये प्रॉपर GST रिटर्न बिल है, जिसके अंदर आप अपने देश की तरक्की के लिए भी टैक्स पे कर रहे हो। आप इन दोनों चीज के अंदर फर्क बहुत सिंपली समझ सकते हो कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट किसी दुकान वाले से लिया है, अगर वो आपके काम नहीं आया, पसंद नहीं आया, आप अगर जाकर उसे रिटर्न करना चाहते हो तो वो बहुत सी चीजों में नकारेगा। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन डिलीवरी से रिलेटेड भी थे। ये चीज मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा आपका, पास आओ। मेरे को एक शॉकर पड़ा था 1351 रुपए 57 पैसे का। मैंने 2 मंगवाए। नेट प्राइस बनता है 2703 रुपए। टैक्स अमाउंट जो कि बना है 28% 775 रुपए। मुझे टोटल 2 शॉकर पड़े हैं 3460 रुपए के। एक चीज और आई थी इसके साथ में जो कि था 235 रुपए का स्विच। साथ ही में मेरे सिर्फ 6 रुपए इसके डिलीवरी के लगे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ डिलीवरी में बहुत हाई चार्जेस ही लगते हैं। जो स्विच मेरा आया है वो ये रहा, आप देख लो। नेक्स्ट वीडियो में आप गेस करके बताना मैं इसमें क्या लगवाने वाला हूँ या ये स्विच किस चीज के लिए है। कुछ ये रहा वो मारुति का स्विच मैंने कर दिया दोस्तों दरअसल इस अनबॉक्स। और ये मेरे पास अपना पहला, दूसरा जूम करके साहिल भाई दिखाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक एक चीज आती है। अगर आप जेन्युइनिटी की बात करना चाहोगे तो फर्स्ट और सेकंड। अब हम इन्हें खोल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या है मेरे पास। बाद में मुझे सबसे ज्यादा बूडमो इसलिए पसंद भी है क्योंकि ये देते हैं साथ में बबल रैप भी, और इनकी पैकिंग बहुत जबरदस्त होती है। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। अब हमें क्विकली कराना है इसे इंस्टॉल। बाय द वे इसका मैं क्लोज लुक दिखा देता हूँ, उसका आप देख ही चुके हो। दोनों के अंदर आप फर्क देख सकते हो। जल्दी आता है ये ऊपर और देर लगाता है ये। रियर के कराने के लिए हमने काम करवाना पड़ेगा, क्या बताता हूँ आइए। ये रहा हमारा एक साइड का शॉकर, और ये इसका तेल देख रहे हो आप कितना लीक हो चुका है। चेंज करवाने के लिए CNG का सिलेंडर हमने निकाल दिया। यहाँ पर अपनी गाड़ी का सिलेंडर निकाल कर ही इसके शॉकर चेंज होते हैं। एक सस्पेंशन हमारा ये रहा, दूसरा सस्पेंशन खुल रहा है। ये नया है, वहाँ पुराना लगना है, नया यहाँ पर लग चुका है। ये रहा हमारा ब्रांड न्यू शॉकर। बाय द वे मैंने इस पे पहले ही अंडर बॉडी कोटिंग करवा दी है। आप लोगों ने अगर इनकेस वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, जाकर देख सकते हो। बहुत ही रिसेंटली मुझे ये रिसीव हुआ है। डिलीवरी की तरफ से एक और गाड़ी आई है हमारी, आज ये आया है। 2 दिन बाद आ रहा है ना सर जी? हाँ। आज का पैकेज थोड़ा सा लंबा है। ये भाई हमारे गाड़ी में डिलीवर करने आते हैं और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इनके काम को भाई।
इनका ऑफिस यहीं है, तो मैंने कहा भैया मैं आकर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे सामान को थोड़ा सा जल्दी चाहिए था। और मैं अब शॉकर का काम फाइनली करवा सकता हूँ। दरअसल मैंने अपने दोनों के दोनों शॉकर मोनरो के ही मंगवाए हैं। मेरे को एटलीस्ट जेन्युइन और अच्छे ब्रांड की चीज मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए। सेम सस्पेंशन हमारा दूसरी साइड का भी है, हमने लगाना है इसे अपनी गाड़ी के अंदर। दोस्तों हम यहाँ पर भाई हमारे खोल रहे हैं इसके फ्रंट का शॉकर भी। ये है हमारा पहला सस्पेंशन जो कि निकल गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का सस्पेंशन भी खुल रहा है हमारा नया। और ये है हमारे पास पुराना शॉकर। मैंने 2012 LXi अपनी स्विफ्ट के लिए ऑर्डर करे थे। अब आप वॉइस सेट से भी कोई भी अपनी गाड़ी का पार्ट निकाल सकते हो। आपको सिंपली बोलना है स्विफ्ट रियर सस्पेंशन, स्विफ्ट फ्रंट सस्पेंशन, एनीथिंग यू वांट। इवन आप कह सकते हो कि मुझे क्लच प्लेट चाहिए, स्विफ्ट क्लच प्लेट, स्विफ्ट प्रेशर प्लेट, या फिर आप मॉडल भी डिफाइन कर सकते हो, स्विफ्ट 2012 क्लच प्लेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल। मैंने अपनी गाड़ी नीचे से करवा रखी है ब्लैक। जब ये सस्पेंशन लग जाएंगे मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा दूंगा। दरअसल ये है मेरे नए सस्पेंशन, ये है पुराने। कुछ लोग ये कहने वाले होंगे कि भाई आपने नए मंगवाए तो पूरी स्प्रिंग वगैरह सब कुछ के साथ क्यों नहीं मंगवाए। स्प्रिंग मेरी ठीक थी, मैंने पहले ही चेक करवा लिया था। बस मुझे इतना पता था कि सस्पेंशन ही डलना है। जैसे इस वाले में सिर्फ ये डलना था, ये वाला ठीक था। पिछले वाले में भी एक डलना था, लेकिन स्टिल मैं सारे के सारे सस्पेंशन चेंज करा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है ये हमारी गाड़ी है, इसके अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहेंगे। लगवाने के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा वो एक्चुअली कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इस पे स्पेंड करना कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ वही पार्ट ऑर्डर करो जो जरूरत है। तो इन फ्यूचर में ये नहीं चाहता कि अगर मैं सिर्फ इसे चेंज करवा लेता तो कल को ये भी खराब हो जाता, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा चेंज करवा रहा हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर मेरी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की बबलिंग या फिर नए पुराने तेल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी हमारे सेम ब्रांड के हैं जो मैंने नए ऑर्डर करे हैं। दरअसल दोस्तों ये है झूला। बहुत से लोगों ने वीडियो मांगी थी टेरेनो के ऊपर। जब ये आई थी इसका पीछे से ये पूरी की पूरी टेढ़ी हो रखी थी, क्योंकि जब इसका एक्सीडेंट उस साइड से हुआ था तो अलॉय व्हील तो नहीं बैंड हुआ था, लेकिन जो झूला था वो झूला टेढ़ा हो चुका था। वो ये रहा झूला, ये रिप्लेस कर दिया हमने। तो ये गाड़ी अब पीछे से सीधी हो चुकी है। बस जो अब काम बच रहा है वो काम बच रहा है इस गाड़ी के फ्रेम को पूरा ठीक कर देने का। तो धीरे धीरे करके इस पे काम चालू हो जाएगा, गाड़ी बनेगी। अबाउट 1 महीना लग सकता है इसे पूरी तैयार होने में। यहाँ की तरफ भाई हमारे घिस रहे हैं। हमके ऊपर दरअसल रबड़ सील जो हमने रिसेंट काम करवाया था वो लग चुकी है। तो मैंने शॉकर की स्प्रिंग तो फिलहाल चेंज नहीं करवानी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा हम बनवा रहे ब्लैक मम्बा सस्पेंशन, तो हम लेके आए थे इस सारा का सारा पेंट का सामान करने के लिए अपने शॉकरों को पीला। बाय द वे रेड कलर का आता है वो था हमारा कोबरा। अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके के स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। मुझे किसी तरीके की हाइट ड्रॉप नहीं करवानी। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा आपको कि आप भी ऐसे फ्रॉडों से बच सको। दुनिया के अंदर आज के लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी है। दरअसल एक दूसरे इंसान का पैसा खाकर या जबरन किसी के साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर आज के लोग चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे उस्ताद जी यानी अमजद भाई के पापा, उनके ऊपर किसी इंसान ने मतलब उन्होंने कभी अपनी डिटेल बैंक में शेयर करी थी और बैंक ने यानी यूनियन बैंक ने वो डिटेल इधर उधर शेयर करके और डेटा को कहीं ना कहीं फर्जिंग करके किसी इंसान ने, जैसे कि मेरे पास कुछ लोगों की फोटो है और ये लेकर आए हैं। बजाज फिनसर्व का आपने नाम सुना होगा, तो वहां से एक इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस लिया है, दूसरा लिया है ये आईफोन 11 प्रो लिया है। और इनको दरअसल इस बारे में कोई भनक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब इनके पास फोन आने लग गए इस चीज की वजह से, तो इन्होंने एक्चुअली में इस चीज की FIR करवाई। फोटो अलग है, ये सिग्नेचर हिंदी में करते हैं या सिग्नेचर इंग्लिश में करके इनका फ्रॉड आधार कार्ड बना दिया था। ये दरअसल उसकी एक कॉपी प्रिंट आउट है, यहाँ इनका आधार नंबर है, इसलिए मैं चीज नहीं दिखाऊंगा। ये इनका असली पैन कार्ड है और एक फ्रॉड पैन कार्ड बना के, जो कि बहुत डिफरेंट है, अलग इंसान की फोटो है, इनकी फोटो नहीं है, बनाकर लोन फाइनेंस कर रखे। दरअसल 11 बैंक इनको हरास कर रहा है, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। नाम कुछ और इंसान का, फोटो किसी और की लग रखी है। बजाज फिनसर्व का लेटर यहाँ लगा रखा है, निकलवाइए। बैंक की डिटेल भी है यहाँ पर, और जो बिल्स यानी जो सामान खरीदा गया उसका भी प्रूफ लेकर आ चुके हैं। तो अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन, खास करके अपना पैन कार्ड वगैरह कभी भी अपने व्हाट्सएप वगैरह या कहीं भी किसी को शेयर मत करो, सेव मत करके रखो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके नाम पर भी कोई इंसान आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकता है। ये कुछ सारे वो पर्चे हैं। ये दरअसल इन्होंने 2 पेज की FIR करवा रखी है। मैं आपको जेन्युइनली अवेयर करना चाहूंगा, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इन सबको तो हम देख लेंगे, क्योंकि जब इंसान की फोटो सामने है तो पता चल जाएगा एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। और इन्होंने एक्चुअली में जब कोई सामान लिया ही नहीं है तो इनको रिटर्न करना भी नहीं बनता। लेकिन इस सब से जो सिर्फ नुकसान होगा इनके सिबिल का होगा, क्योंकि ये उसे अगर नहीं भरेंगे और सामने से अगर केस आएगा तो बैंक जो होगा अपने आप को बचाने के लिए इनका सिबिल खराब करेगा। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से पैसे खाने या फिर दूसरे फ्रॉड काम करने में, थोड़ी तो शर्म करो। अब दरअसल हमने सोचा था 50 ग्राम पेंट में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन पेंट लगता है इसमें ज्यादा उड़ता भी है, साइडों पर लगा के पूरा कवर करना पड़ता है। अब हम इस बसंती को लेके जाएंगे उस्ताद जी की पेंट लेने के लिए। इको चलाएंगे, आ जाओ। 2015 या 16 के बीच में चलाई थी मैंने इको, बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ। हम फिलहाल जा रहे हैं वापसी पोचनपुर।
पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा था आपने पेंट कलर वगैरह कहाँ से लिया। जो भी कलर वगैरह का मैंने सामान लिया तो मैंने इन दुकान से लिया था। ये मिलेंगे आपको पोचनपुर द्वारका सेक्टर 21 में। दुकान का एड्रेस, लिंक और फोन नंबर मैं सब कुछ नीचे ही दे देता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ नया सामान लिया है जो कि हमने अपनी गाड़ी के ऊपर करवाना है। एक नया मैंने कलर लिया है और एक कलर का कुछ आइडिया आपको लग ही गया होगा कलर कौन सा है। दो चीजें साथ में और लिए, हार्डनर और साथ के साथ क्लियर। एक मैगवार की ये पॉलिश जो कि कंपाउंड हमारा होता है, मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे फाइनली मिला, ये मैंने लिया। और 3M की एक लिक्विड पॉलिश भी मैंने ली है। साथ में ये हमारा NC थिनर, मल्टीपर्पज यूज के लिए 3M की टेप वगैरह। तो यहाँ मुझे काफी ज्यादा किफायती दाम पर ये सारी चीजें मिलती है तो मैंने यहाँ से लिया है। अगर आपको आना हो तो आप आ जाना। रेट देख सकते हो, पीला कलर 380 का एक टेप 120 की, वैसे 140 की होती है टेप है ना, 140 की टेप थी, 3M की थी ये वाली, वो 120 की थी और एक रबिंग 150 रुपये की। तो टोटल हमने 800 रुपये का बिल जो था करीब 820 का दिया है इनको। आना हो आप आ सकते हैं या इनसे मिल सकते हैं। नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जाफर ऑटो सर्विस के बगल में इनकी दुकान आपको मिल जाएगी, आ सकते हो हम यहाँ पे। यहाँ मथूट फाइनेंस पोचनपुर में भी है, उनके जस्ट नीचे ही दुकान आपको मिल जाएगी। हो चुका है फिलहाल और हम थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन फिलहाल सस्पेंशन प्रेस होकर उसके ऊपर लगने गए हैं। पेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेंट गया है सूख, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एक ये दूसरी वैगनआर है जिसका बोनट भी पेंट हुआ है। आज का ये जो काम है आपको दिन में दिखाएंगे इस सब के बाद। नेक्स्ट डे ये है डे 2। मैं वंस अगेन आया हुआ हूँ सीएट शॉपी, जो कि हमारी पड़ती है नसीरपुर रोड पे। सस्पेंशन डलने के बाद हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाड़ी की कैम्बर अलाइनमेंट करवाना, जो कि मुझे उन्होंने भी बताया था और ये भी उसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टायर निकाल रहे गाड़ी के सारे अलाइनमेंट होगी। जब i20 की कैलिब्रेशन आउट हुई थी, इन्हें बताने के बाद इन्होंने भी यही बात बोली थी कि भैया उसे कंपनी ही दिखवा लो, क्योंकि जब भी आप स्टीयरिंग खोल लेते तो ये इशू आता है। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट करके ये बोला था पहुंच गया कंपनी, अब यहाँ पहुंच गया वहाँ पहुंच गया। देखो एक मैं बात बताता हूँ, पहले मैं अपना टाइम समय बचाने के लिए कोशिश करता हूँ सारी चीजें लोकली। अगर वो सिचुएशन कंपनी तक पहुंचती है तो ही मैं लेके जाता हूँ। इन्होंने भी मुझे ये बोला कि भैया अगर उस पर स्टीयरिंग आप खोल दोगे, अब भी दोबारा जाके खोल दो, वो दोबारा आउट हो जाएगा, दोबारा कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। वो काम ये भी कर सकते हैं, वो काम मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं उसे ऑनलाइन परचेज कर लूँ तो। गाड़ी को अंदर करते हुए इसके अंदर अलाइनमेंट के लिए जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए इसे तो मैं लोकली करवा रहा हूँ। फिर भी रिकमेंड करूंगा Hyundai की मोस्टली गाड़ियाँ जितनी भी है उनके अलाइनमेंट आप लोकली मत करवाया करो कभी भी। जो ये गाड़ियाँ हैं, स्विफ्ट है, ऑल्टो है, या वो गाड़ी जिनकी लोकली अलाइनमेंट पॉसिबल है वो करवा लो। बाद में भाई हमारे कैम्बर की अलाइनमेंट कर रहे हैं। गाड़ी एकदम स्ट्रेट भाग रही है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने पाया जाना लंबा चलाकर। मैं इनके काम से बड़ा ज्यादा सेटिस्फाई रहता हूँ। उस दिन प्रेस पर ले जाकर ही उसके स्प्रिंग फिट करवाए थे, इसलिए स्प्रिंग के ऊपर कोई निशान नहीं पड़ा। हावेवर आप देख सकते हो यहाँ हमारे लगे हुए हैं स्प्रिंग्स, पीछे से कुछ ऐसे नजर आते हैं, दूसरी साइड के वो रहे देख लो। और ये दरअसल नजर नहीं आएंगे, गाड़ी चल रही होगी चाहे साइड से या कुछ भी हो। गाड़ी तो गंदी हो रही है, बारिश का मौसम चालू हो गया, इसीलिए मैंने अंडर कोटिंग या फिर अंडर बॉडी कोटिंग कह सकते हो करवाई थी। अलॉय व्हील जब लगवाएंगे तो शायद वो स्प्रिंग थोड़े बहुत नजर आने लग जाए। अगर प्राइस की बात करते हो तो यहाँ मैं प्राइस दे देता हूँ एक्चुअली में कितना था। इंस्टॉलेशन या फिटमेंट की बात करूँ तो मैंने दिया करीब 700 रुपए। सिलेंडर उतारा था, चारों टायर चेंज करे थे, प्लस प्रेस पर ले जाकर उसके स्प्रिंग फिट करवाए थे। तो उसके बाहर से ही उन्होंने पैसे भी दिए थे, करीब 200 रुपए या कम भी दिए हो तो मैं कह नहीं सकता। गाड़ी की मेरी हो चुकी है प्रॉपर अलाइनमेंट। सस्पेंशन इसके अंदर स्टॉक ही लगे, लेकिन जो स्प्रिंग्स मैंने चेंज करवाए हैं वो अगले आने वाले कुछ टाइम में आपको जरूर नजर आने लग जाएंगे। पहले हम गाड़ी को तरीके से बनाएंगे, जो छोटी छोटी सारी कमियां हैं सब निकालेंगे। ये टायर जब मुझे लगने लगे कि अब चेंज कराने का टाइम है तो मैं अलॉय व्हील भी चेंज करा दूं। तुम्हारे भाई की जो अब ये वाली गाड़ी है इसके साथ मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहूंगा। 1 इंची अलॉय व्हील का साइज बढ़वा रहे हो तो आपको इतनी गाड़ी ध्यान से नहीं चलानी पड़ती कंपैरेटिवली आप जब 2 या 3 इंची का इंक्रीज कर रहे हो तो। आप बताना आपको एक काम कैसे लगा, आप अपनी गाड़ी के अंदर भी करवा सकते हो अगर चाहते हो तो, या फिर आप सस्पेंशन चेंज करवा रहे हो तो। मैं चाहता तो कहीं और से भी करवा सकता था, लेकिन हाँ एक ही जगह मेरा काम करवाना ठीक था। मैं मोस्टली काम जॉनी भाई से करवाता हूँ अपना। आजू बाजू में कोई नहीं है तो फिलहाल मैं मास्क हटा सकता हूँ, सामने भी कोई नहीं है। ये थी हमारी यहाँ तक की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी बताना आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट डाउन करके बताना कि नेक्स्ट मोड क्या करवाया जाए। करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।
बाल वाल तो बढ़िया कटवा लिए। तो इतने साल तक मैं बोलता रहा इस बंदे को कि बीच की मांग हटा ले। तुम्हें कितनी बार ये बीच की मांग जब रखते थे, लड़की का चक्कर भाई, लड़की का चक्कर। हाँ। अब ये दरअसल दोस्तों झूला है, ये झूला मैं दिखा दे, झूला दूं भाई रिएक्शन देते हुए कहते डब्बे पे डब्बा, ये तो डब्बे में आलू। एक थंबनेल ले लियो भाई। भाई तो क्या भाई मेरा सर मत फाड़।